नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पूजा घर संसार में। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का पता सबसे ज़्यादा जल्दी से कैसे हम जान सकते हैं, यानी बिना किसी टेस्ट के। अगर आपको प्रेगनेंसी को समझना हो, जानना हो, और वो भी पीरियड मिस होने से पहले, तो क्या हम जान सकते हैं। आपको बताए जाते हैं कई वीडियो में कि ये लक्षण से प्रेगनेंसी का पता लग जाएगा, उससे प्रेगनेंसी का पता लग जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली कुछ तरीके होते हैं, कुछ जांच होती है जिससे सच में आप प्रेगनेंसी का पता पीरियड्स मिस होने से पहले लगा सकते हैं। लेकिन वो सही तरीका कैसा होता है, किस तरह का होता है, और इस पे विश्वास कर सकते हैं आप 100%, ऐसा ही तरीका मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी है हर महिला के लिए जो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं, क्योंकि हर महीने आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होंगी और हर महीने आपको भी लक्षण बहुत ज़्यादा ध्यान से महसूस करने की भी ज़रूरत पड़ती होगी, क्योंकि हर महिला यही सोचती है कि पीरियड से पहले ही पता लग जाए कि प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी जो आपके दिमाग में चल रही परेशानी होती है, तो वो सारी परेशानी इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएगी। 100% पता लग जाएगा कि पीरियड मिस होने के पहले कौन सा सही तरीका है जिससे कि प्रेगनेंसी है या नहीं है उसका पता लगा सकते हैं। सबसे पहली बात फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी का पता कब लगा सकते हैं, तो देखिए जब आपके शरीर में एक जीव आ जाता है। इसका मतलब कि जब आप संबंध बना रही हैं उस समय एक सेल आपके हस्बैंड का आकर के आपके अंडे को निषेचित यानी फर्टिलाइज करता है, तब वो जीव में चेंज होने लगता है। पहले तो वो फर्टिलाइज्ड होता है, जैसे एक एग में आकर एक सेल जाकर के घुस जाता है। उसके बाद वो धीरे धीरे अपना आकार बदलने लगता है, मल्टीपल सेल्स में वो डिवाइड होता है बहुत तेज़ी से, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। फिर वहाँ से फिलोपियन टिप से फिर ट्रैवल करता करता चला जाता है आपके गर्भाशय में, गर्भाशय के दीवार में जाकर के घुस जाता है। अब इसकी जो जर्नी होती है, जो इसकी अवधि होती है, वो 7 से 8 दिन की लगातार की चलती है ओव्यूलेशन में फर्टिलाइजेशन के बाद। उसके बाद ही आपको गर्भधारण होता है। दूसरी बात दोस्तों कि जब गर्भधारण की प्रक्रिया इस तरह से जब आपके गद्देनुमा दीवार में जाकर के गर्भाशय से ये एक जाइगोट धंस जाता है, चिपक जाता है, तो आपके शरीर में हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। कौन से हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं? एक बीटा एससीजी हार्मोन होता है, वो बढ़ने लग जाता है शरीर में, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो इसके परिणाम स्वरूप यही जो बीटा एससीजी होता है, यही कंफर्म करता है कि महिला प्रेग्नेंट हुई है या नहीं हुई है। लेकिन इसको पता लगाने का कौन कौन सा तरीका है और उस तरीके को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला तरीका ये होता है कि मान लीजिए कि आपके पीरियड का जो भी संभावित डेट होता है, उसके 4 से 5 दिन पहले ये जो बीटा एससीजी होता है आपके ब्लड में घुल मिल जाते हैं। तो ब्लड के सैंपल से यानी ब्लड टेस्ट से उस समय पता लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और उसमें 100% कंफर्म भी हो जाता है कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है, क्योंकि ब्लड में वो हार्मोन आपके उपस्थित है। ठीक है, क्योंकि आपको गर्भधारण की प्रक्रिया आपके गर्भाशय में हो चुकी है। तो पीरियड्स मिस होने से पहले सबसे पहला जो क्या होता है टेस्ट, ब्लड टेस्ट होता है। उसमें बीटा एससीजी की जांच आसानी से होती है और 100% सही जानकारी फिर मिल जाती है। अब ये तो हो गई कि पीरियड्स मिस होने से पहले ये टेस्ट आप करा सकती हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि यूरिन टेस्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यूरिन किट जो होती है वो बहुत आसानी से मिल जाती है, घर पे लाकर आप चेक करती होंगी। तो देखिए यूरिन में जो है पीरियड्स मिस होने से पहले बीटा एससीजी नहीं आता है। ऑलवेज जब आपके खून में ये बीटा एससीजी मिल जाता है, उसके कुछ दिन बाद वो फिर आपके पेशाब में चला जाता है और फिर किडनी से पेशाब में जाकर के मिल जाता है। और पीरियड्स मिस होने के बाद दूसरे ही दिन जब आप टेस्ट करती हैं, संभवतः मॉर्निंग का पहला जो यूरिन सैंपल है उससे, तो उसमें आपको बीटा एससीजी की जो डिटेक्शन होती है यूरिन सैंपल किट में वो मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक 2 लाइनें दिखती है, एक सी दिखती है, दूसरी टी दिखती है। तो ये जो टेस्ट कंट्रोल का लाइन होता है या सी वाला लाइन होता है, ये दोनों को पॉजिटिव आने के लिए दोनों ही लाइनें रेड कलर की होनी चाहिए। तो अगर रेड कलर की बन जाती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है। मान लीजिए कि एक लाइन बनती है उसमें, तो फिर वो निगेटिव हो जाती है। और अगर कोई भी लाइन नहीं बनती है तो टेस्ट या तो सही से नहीं किया है आपने, या फिर टेस्ट किट खराब हो सकता है। ये तरीका पीरियड्स मिस होने के बाद ही काम आता है। अब दोस्तों बहुत सारे महिलाओं को लगता है कि लक्षण इस समय महसूस होते होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि उसी समय आपको लक्षण महसूस हो जाएंगे। बहुत बार महिलाओं में ऐसा ही होता है कि जब आपको गर्भ रुक जाता है तो आपको पता भी नहीं लगता है। 1 महीने का जब आपका पूरा गर्भ हो जाता है, अगली पीरियड जब मिस हो जाती है तो उसको 1 महीने का गर्भ माना जाता है। उसके बाद आपको 1 सप्ताह या 2 सप्ताह बाद में फीलिंग्स जो है वो आने लगती है, जो प्रेगनेंसी की साइन होती हैं।
तो ये जो 2 टेस्ट है उसका करने का तरीका सही होना चाहिए, और ये 2 टेस्ट से 100% कंफर्म होता है कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है। अब जो बीटा एचसीजी है फ्रेंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे वो आपके बेबी का यानी कि आपके शरीर में जीव का निर्माण करता है, वैसे वैसे उसके द्वारा प्लासेंटा का भी डेवलपमेंट होने लगता है। प्लासेंटा प्रोटीन से बनता है और ये जो है आपके बच्चे को न्यूट्रिशन देता है पूरा आपके 9 महीने के गर्भ में। जितने भी ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का सप्लाई होता है, खून के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है बच्चे के पास है, या फिर जो भी आप खाती पीती हैं दोस्तों, उसका पूरा न्यूट्रिशन उसी के माध्यम से बच्चे को मिलता है। आपको और बच्चे को कनेक्ट करके प्लासेंटा ही रखता है। इसके अलावा दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि किट में अगर कुछ भी शो नहीं हो रहा है, महिलाएं घबरा जाती है, तो देखिए घबराने की जरूरत नहीं। कई बार होता है कि किट नहीं काम करती है ठीक से, या फिर आपने जांच नहीं किया है ठीक से, या फिर हो सकता है किट एक्सपायर हो गया है। तो ये सारी दिक्कतें होती है, तो दोबारा से आप रीटेस्ट कर सकती हैं। 7 दिन के बाद रीटेस्ट करें या 3-4 दिन बाद दोबारा से रीटेस्ट करें। हो सकता है हार्मोन्स उतना ज़्यादा आपके शरीर में नहीं बढ़ा है, इसलिए यूरिन किट में आपको ठीक से जांच नहीं हो पा रही है। तो ये जो विकल्प है ये साइंटिफिक प्रूवन है, ये तरीका डॉक्टर्स भी अपनाते हैं और इसी से प्रेगनेंसी का पता लगता है 100% सही है या नहीं है। बाकी के जो लक्षण होते हैं वो 99% ही सही होते हैं, मैच करते हैं, तो फिर पॉजिटिव हो सकता है, नहीं भी होता है। कई बार वो PMS के सिम्टम्स भी होते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स भी होते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से अपनी प्रेगनेंसी को अगर आप सही रूप से समझना चाहती हैं, जानना चाहती हैं 100%, तो ये 2 तरीका जो है वो बहुत ज़्यादा सही है, जिसको डॉक्टर भी 100% पक्का मानते हैं। बाकी और कोई तरीका सही नहीं होता है। तो प्रेगनेंसी अगर प्लान कर रही हैं तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी की जांच कैसे होती है, पीरियड्स मिस होने से पहले कैसे होती है और पीरियड्स मिस होने के बाद कैसे करनी है। बाकी प्रेगनेंसी टेस्ट पे और भी मेरे चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो उनको भी देख लीजिएगा। प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे की जाती है, किस समय की यूरिन सैंपल लेना है, कैसे आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट में सही रिजल्ट आपको मिलेगा, गलत कभी भी निगेटिव नहीं आएगा। तो सारी कन्फ्यूजन्स उस वीडियो में आपके सॉल्व हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल थी। अगर वीडियो में कहीं भी कुछ भी आपको पसंद आई है तो आप ये जानकारी जो पसंद कर रहे हैं उसके लिए मुझे मोटिवेट करिए और एक लाइक ज़रूर करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, न्यू है चैनल पर, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद हो सकते हैं। अगली बार फिर से मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान। धन्यवाद।